हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। प्रीवियसली जो शिफ्ट्स हमने डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस और इस सिचुएशन के बारे में यूनिवर्स की तरफ से क्या साइंस रहेंगे, ये सारी बातें हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या है। इनका पहला यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज अपीयर हुआ है, यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो हमने डिस्कस किया ही है प्रीवियसली कि 7/7 पोर्टल के चलते आपके हाथ कुछ ऐसे राज लग गए हैं इनके बारे में कि अब आप बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते, अब आप बिल्कुल भी कंसर्न नहीं रखते कि आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। वरना आपको ज़रूर इस बात की फिक्र रहती थी कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ये इन सारी बातों के लिए आप हमेशा वरीड रहते थे, कंसर्न रहते थे और आपको चिंता रहती थी अबाउट द यूनियन ऑल्सो। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा शैटर्ड हो गया है आपके एंड पर, फीलिंग्स को लेकर, इनसे रिलेटेड थॉट्स को लेकर कि अब आपको आपको कोई फिक्र नहीं है। आपको इस कनेक्शन की जरा से भी चिंता नहीं सताती, ना ही आप इनको लेकर कंसर्न हो और ये भी आपको नहीं जानना है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या फील कर रहे हैं। तो अगर आपकी यही एनर्जी है तो इस बात का आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है और ये महसूस कर पा रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और इसमें इनका 100% नुकसान है। क्योंकि जब तक आप कंसर्न रहते हो, जब तक आप इनसे जा कर पूछते हो, वैलिडेशंस हासिल करने की कोशिश करते हो, तो आप स्टिल एक चेजिंग एनर्जी में ही होते हो। और जब तक डिवाइन फेमिनिन चेजिंग वाले मोड में होती हैं तब तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो वाइटल एनर्जी का सप्लाई आपकी तरफ से मिल रहा होता है और इनको यूनियन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइन, तो ये इनका पहला मैसेज है। अब हम देखते हैं कि इनका अगला मैसेज क्या है। ये कहना चाहते हैं कि यू लाफ एट माई जोक्स इवन इफ दे आर नॉट फनी। तो यहाँ पर आपके पर्सन उन्हीं लाइट मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में एक ब्लिसफुल एनवायरनमेंट बना रहता था। अगर आप दोनों की कन्वर्सेशंस ऑन हैं, आप दोनों टॉकिंग टर्म्स में हो, तो आप इनके ऐसे जोक्स पर भी हंसते थे जो एक्चुअल में फनी नहीं होते थे। तो शायद आपके पर्सन आपके उस जेनरस बिहेवियर्स के बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने काइंड थे। और ये कुछ लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म्स में भी हो सकता है कि आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि ये बहुत सारे लाइफ के एरियाज में कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इनकी इतनी तारीफें की हैं कि मतलब यू हैव जस्ट फ्लैटर्ड देम। ओके, तो आपके पर्सन शायद उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचकर एक तरह से मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं। दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग योर एनर्जी और आपसे रिलेटेड बहुत सारी बातों को ये एनालाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं और शायद एक विशफुल थिंकिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका सेकेंड मैसेज था। अब हम इनके थर्ड मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो यही वो बात है जहाँ पर आपके पर्सन हमेशा इस कनेक्शन की रियलिटी को बहुत ही गहराई से महसूस करते हैं कि जिस तरह से आप इनको समझते हो ये खुद भी अपने आप को नहीं समझते। मतलब आप समझ रहे हो, ये इतनी डीप बात है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यही तो होता है कि मिरर को ज़्यादा पता होता है, आपसे भी ज़्यादा आपके मिरर को पता होता है। जैसे कि अगर आप अपने मिरर में देख रहे हो तो आप में क्या कमियां हैं मिरर को पहले पता चलता है, इजंट इट। जब आप अपने मिरर में झांकते हो तब आपको पता चलता है अच्छा तो मेरे में ये कमियां थी, मुझे ये ठीक करना है अपने अंदर। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। तो आपके पर्सन जब कभी भी ये सोचते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझे इतने अच्छे से कैसे समझ सकती है, इतने अच्छे से कैसे जान सकती है, इट रियली वंडर्स मी, यू नो। तो ये इनका मैसेज यहाँ पर बन रहा है, यही ये कहना चाहते हैं आपसे। इनका अगला मैसेज है, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। तो ऑफ कोर्स ऐसी कोई जगह नहीं है इस दुनिया में जो इनको सुकून दे सकती है अदर देन योर आर्म्स। आपके बाहों में जो सुकून, जो कंफर्ट इनको महसूस होता है वो कहीं
और इस दुनिया में इनको मिल ही नहीं सकता। और इस बात को भी आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आजकल। मैंने बताया था कि यूनिवर्स इन्हें ऐसी ही जगह पुश करेगा जहाँ से इस कनेक्शन की वर्थ को समझेंगे, आपकी वर्थ को समझेंगे और इस कनेक्शन के यूनियन के लिए ये अप्रोच करना चाहेंगे। इन्हें पुश करवाया जा रहा है बाकायदा। ओके, तो इनका अगला मैसेज है, यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो ऑफकोर्स जब कभी भी ये बीमार हुए हैं आपने इनका एक्स्ट्रा केयर किया होगा, मतलब लिटरली भी। और अगर ये बीमार हो जाते हैं तो आपको हद से ज़्यादा चिंता हो जाती है। तो शायद ये वो वक्त भी याद कर रहे हैं जहाँ पर ये बीमार हुए हैं और आपने इनका कितना ख्याल रखा था, या कितने कंसर्न रहे हो आप, कितने ज़्यादा चिंतित हो जाते हो जब कभी भी इन्हें कुछ हो जाता है। तो ये बात भी आपके पर्सन को याद आ रही होगी। तो इनका अगला मैसेज है, You keep little mementos of things we have done। तो आपके पास हर एक वो डिटेल्स होती हैं इनके और आपके बीच में जो भी लम्हे गुजरे हैं। आपको हर एक चीज़ का एक रिकॉर्ड रखने की आदत होगी और यही आपके पर्सन इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि अब वैसा सिनेरियो रहा नहीं आप दोनों के बीच में। जो मतलब कल तक ये जो पर्सन थे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कि इनकी कई गई हर बात का आप रिकॉर्ड रखा करते थे और इनकी फीलिंग्स के लिए आप हमेशा वैलिडेशन चाहते थे। ये कैसा फील करते हैं आपको परवाह थी, इनकी हेल्थ के बारे में आपको परवाह थी। लेकिन अभी सिनेरियोज कंप्लीटली बदल गए हैं, द टेबल्स हैव टर्न्ड। तो यहाँ पर इसीलिए आपके पर्सन एक तरह से उन सारे बातों को याद करके चिंता में आ रहे हैं। यही इनके डायरेक्ट मैसेजेस हैं। अब हम कुछ चैनल मैसेजेस इनकी तरफ से ग्रैब करने जा रहे हैं गाइस। इनका पहला चैनल मैसेज अपीयर हुआ है, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो आप समझ रहे हो इनकी प्रॉब्लम कि जब ये एक ऐसी सिचुएशन में लैंड अप कर दिए गए हैं बाय द यूनिवर्स जहां से इनको अभी कोई ना कोई इनिशिएटिव तो रखना ही पड़ेगा और इस कनेक्शन के लिए इन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली कहाँ से शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें। फाइन, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे वेज में एक मेस्ड अप सिचुएशन क्रिएट की होगी। आपको तरह तरह की बातें इन्होंने इस तरह से इल्यूजन या डेल्यूजन में क्रिएट करके रखी हैं कि अब इनका ही मेस इनको क्लियर करने में बड़ा ही समय लग जाने वाला है। फाइन, इन्हें पहले अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना होगा और आपके साथ इन्होंने जो भी बिट्रेयल्स रखे हैं, जो भी फॉल्स प्रॉमिसेस रखे हैं, मास्क पहनकर इन्होंने आपको धोखे दिए हैं, तो पहले उन सारे मेस को ये क्लियर करेंगे, उसके बाद अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे और फिर ये यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे ना आपके लिए। और पता नहीं थर्ड पार्टी सिनेरियोस पर क्या क्या इन्होंने ड्रामे कर रखे होंगे, तो दे जस्ट डोंट नो फ्रॉम वेयर दे शुड स्टार्ट। तो ये इनका पहला चैनल मैसेज है और ये आपसे कहना चाहते हैं कि व्हाई डू आई फील दिस वे। तो अब इनको लगने लगा है कि पहले तो मैंने इतना ग्रांटेड ले रखा था इस कनेक्शन को, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप चले गए हो सब कुछ ही बिखर गया मेरी जिंदगी में। तो व्हाई डू आई फील दिस वे, अब मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। आई एम जस्ट फीलिंग दैट वैक्यूम एंड द एम्प्टीनेस, जो कि हमेशा जब डिवाइन फेमिनिन्स चेकआउट करती हैं फ्रॉम देयर मैस्कुलिन्स लाइफ, तो वो फीलिंग बहुत ही ओवरवेलमिंग होती है। क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर यू हैव ट्रिगर्ड मी टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। जैसे ही आप चेकआउट हुए, आपको तो मतलब यूनिवर्स ने लिटरली चेकआउट करवाया है ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके, क्योंकि आप तो नहीं जा रहे थे। तो 7/7 पोर्टल आपके लिए एक ब्लेसिंग बनकर आया, वहां से आप डिटेक्टिव बने, कुछ ऐसे राज आपके हाथ लग गए या फिर कुछ जर्नी के राज आपके हाथ लग गए, आपको तो वॉक अवे करना ही था। तो जब आपने ये सारी चीजें की तो इनको ट्रिगर्स मिलने शुरू हो गए और वो ट्रिगरिंग ऐसे वैसे नहीं थे, साधारण मामूली से तो ट्रिगरिंग्स नहीं थे वो, और इनको अपना सब कुछ ही खोना पड़ जा रहा है और ये खोना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि इनको अपने आप पर बड़ा गुरूर होता है, बड़ा नाज होता है। तो जब आप इन्हीं के ईगो में इनको हर बार गिराते जा रहे हो, पेडिस्टल से एक एक स्टेप करके उतारते जा रहे हो, तो ये तो महंगा पड़ेगा ही आपके पर्सन को। तो यही वो पूछ रहे हैं कि विल दिस एवर चेंज, तो क्या ये सब कुछ कभी चेंज होगा, बदल जाएगा ये सिचुएशन, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है मेरे लिए, आई कांट बी एबल टू हैंडल इट। तो ये आपके पर्सन का मेन कंसर्न है यहाँ पर।
और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो ये तो हम जानते ही हैं, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कब का हेल्ड बैक करके रखा है, ये बताते ही नहीं है कि ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। और अब तो आपको फर्क पड़ना भी बंद हो गया है कि ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं ना। तो यही बात आपके पर्सन यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल कि इन्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाना पड़ गया, इन्हें अपने इमोशंस को दबाना पड़ गया। ये आपसे खुलकर कभी बता नहीं सकते थे। रीजंस जो भी रहे हैं, इनका ईगो कह लो, प्रैक्टिकलिटी कह लो, करियर फ्रंट कह लो, थर्ड पार्टी कह लो, जो भी रीजंस रहे हैं, ये उन्हीं रीजंस के चलते आपसे अपने दिल का हाल बता नहीं पाए और इनसे गलतियां पर गलतियां होती गई। तो आप ऐसी गलतियों के लिए किसको ब्लेम करोगे? वक्त को, क्या अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, या फिर क्योंकि ये जर्नी सबके लिए नया होता है, गलतियां यहाँ पर सभी से हुई हैं, डिवाइन फेमिनिन से भी गलतियां हुई हैं, है ना। तो अगर काश इनको ये कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गया होता, या डिवाइन फेमिनिन्स को कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गया होता, तो क्या सिचुएशन इस हद तक खराब होती? आस्क योरसेल्फ, है ना। तो हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी यहाँ पर कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता नहीं था कैसे एक्ट करें, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को ही संभलते संभलते इतने साल लग गए, इजंट इट। तो ये चीजें तो है ही। और आपके पर्सन यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं इट इज ऑल टू मच। तो टू मच तो हो ही चुका है, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए भी टू मच हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी इतना इजी रहा नहीं, और कुछ भी इजी होने भी नहीं वाला है, इजंट इट। आपने जितनी यहाँ पर परेशानियां झेली हैं, तो अब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी इतना सिंपल और इजी रखोगे नहीं कुछ भी। तो आपके पर्सन को भी इन सारे हालात से होकर गुजरना पड़ेगा, स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी इनको यूनियन मिलेगा, वरना तो फिर नहीं, है ना। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो मे बी दे आर फैंटेसाइजिंग, दे आर इन अ विशफुल थिंकिंग और ड्रीमी एनर्जीज में बने हुए हैं, सोच रहे हैं फ्यूचर को लेकर, आपको लेकर, कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं इफ दे रियली हैव टू कम टुगेदर। बट हाँ, सपने देखने में तो मतलब किसी के लिए रोक नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन सपने देखते जा रहे हैं, तो शायद यही आपसे बताना चाह रहे हैं कि दे आर जस्ट स्टक विद द विजन ऑफ बोथ ऑफ यू टुगेदर। जो भी मतलब आप जब आप लोग यूनियन में आओगे तो वो कैसा समा रहेगा, शायद यही सोच रहे हैं आपके पर्सन। ऑलराइट, अब हम सीधे बढ़ते हैं यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस ग्रैब करते हैं अबाउट दिस पोर्टल, अबाउट दिस सिचुएशन एंड इवन फॉर द फ्यूचर। ओके, पहला यहाँ पर साइन अपीयर हुआ है ओल्ड स्कूल का। आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। ये ओल्ड स्कूल थिंकिंग डिवाइन फेमिनिन की ही मैं कहूंगी। शायद आप लोग ओल्ड स्कूल रहे हो, इसीलिए आप लोगों की थिंकिंग थोड़ा सा ट्रेडिशनल ही रहेगी। और अगर एक साइड से ये भी देखें कि आपके पर्सन की ओल्ड स्कूल थिंकिंग है, इसीलिए ये इस कनेक्शन को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी है यहाँ पर ओल्ड स्कूल कैन बी द ऑब्स्टिकल हियर। या तो आपकी जो थिंकिंग है वो ट्रेडिशनल है और आपके पर्सन की थिंकिंग एडवांस्ड है, इस वजह से क्लैश आ रहा है, या फिर उल्टा हो सकता है, आपके पर्सन की थिंकिंग ओल्ड या ट्रेडिशनल हो सकती है और ऑन द अदर हैंड आपकी थिंकिंग बड़ी ही लिबरल और एडवांस्ड हो सकती है। तो दोनों ही सिनेरियोज में एक जो ऑब्स्टिकल बन रहा है या फिर जो राज खुले हैं, आइदर इनके बारे में या आपके बारे में, मतलब जो भी यूनिवर्स इनको रास्ता दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है, तो वहां पर 100% ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू का तो है ही क्लैश। तो इसीलिए एक जो साइन यहाँ पर पिक हुआ है, एक मेन रीजन और इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है यहाँ पर। तो एक इंसान को तो थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, या तो आपके पर्सन को या फिर आपको, जिसकी भी थिंकिंग जहां पर भी मैच नहीं कर रही है, उन लोगों को या तो लिबरल बनना पड़ेगा, ओल्ड थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा, और जहां पर ओल्ड थिंकिंग चाहिए, ट्रेडिशनल थिंकिंग चाहिए, उन लोगों को अपनी एडवांस थिंकिंग से थोड़ा सा ट्रेडिशनल बन जाना पड़ेगा, तभी ये कनेक्शन जो है फ्लोरिश हो सकता है, राइट। तो ये बात है यहाँ पर। अगला जो साइन है, हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। तो ये जो चीज है, ये स्ट्रेटली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एक गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि यू हैव टू हैव दैट हेल्दी चॉइसेस इन योर लाइफ वेयर यू आर चूजिंग द सेल्फ लव फॉर योर सेल्फ एंड सेल्फ केयर में भी आना है, ज़रूरी है। और हैप्पियर रहने की कोशिश करें,
एक तरह से अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दें। बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं अपनी वर्थ के साथ, अपने सेल्फ केयर के साथ, सेल्फ लव के साथ। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है, अपनी वर्थ को समझिए, जानिए। ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हर बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते, ये पहले तो आप खुद को समझा लीजिए। ये आपने कर लिया तो फिर ये जर्नी, ये जो कनेक्शन है या यूनियन है आपके लिए बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर सेपरेशन टॉक्स अबाउट सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। तो ये सेपरेशन आ चुकी है बहुत सारे लोगों के लिए। रीजन बैकस्टैबिंग है। बैकस्टैबिंग टॉक्स अबाउट हार्ट ब्रेक एंड पेन्स, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। तो आप या तो हर्ट हुए हो इतनी बुरी तरीके से कि आपको लग गया कि आपके पर्सन ने बैकस्टैबिंग की है। यहाँ पर ये आप ही के लिए है, मतलब ऑफ कोर्स ये आप ही के लिए कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं। जो लोग भी सेपरेशन से होकर गुजर रहे हैं, मेन कारण यही है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। इन्होंने इतने झूठ बोल रखे हैं आपसे, जब उन झूठ पर से पर्दे उठ रहे हैं एक एक करके, तो आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि क्या ये वही इंसान है जो एक साधु के रूप में मिला था मुझे, एक्चुअल में वो डेविल है। समझ रहे हो आप। तो ये कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए स्ट्रेट साइन है, स्ट्रेट एनर्जीज हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर नॉट टुडे का कार्ड आपके लिए एक साइन की तरह अपीयर हुआ है। बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो अभी आपको कुछ भी क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जाकर इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, इन्हें अलर्ट करने की जरूरत नहीं है, इन्हें वार्न करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी में उस सेल्फ केयर, सेल्फ लव, हेल्दी चॉइसेस के साथ बने रहिए। बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। अगर ये धोखा देकर बच जाएंगे, अगर आपने ऐसा सोचा है, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यूनिवर्स इज देयर। और जैसे ही आपकी एनर्जी वैनिश हो जाती है इनकी जिंदगी से, ये अगर आपको धोखा भी दे रहे हैं ना, तो वहां पर भी इनको मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। तो यही एक मंत्रा है, द ओनली वे यू कैन जस्ट फॉलो इज के आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना है, इनको इनके हाल पर छोड़कर अपनी जिंदगी में एंजॉय करना सीखना होगा। सेल्फ लव में आना होगा, अपनी क्रिएटिविटी, अपने करियर फ्रंट या फैमिली फ्रंट पर आपको भी ध्यान देना होगा। ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो। शिप टॉक्स अबाउट कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। तो कटिंग टाइज का मतलब समझ रहे हो, कटिंग कॉर्ड्स। तो आपको कटिंग कॉर्ड्स वाली एनर्जी में जरूर आना है। जो चीजें आपके लिए सर्विंग नहीं है, वहां से आपको एक डिटैचमेंट तो रखना ही है। और वो डिटैचमेंट ऐसा वैसा नहीं है, वो एक ऑफ कोर्स सॉवरेन अटैचमेंट रहेगा। और आप वहाँ पर से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्हें कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हो टुवर्ड्स द डिवाइन, टुवर्ड्स द यूनिवर्स। और आप अपने इंडिविजुअल जर्नी पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द अबंडेंस हियर। और याद रखना, जब कभी भी अबंडेंस की बात हो रही है, इट इज नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट इज अबाउट द एवरीथिंग जो भी आपको अबंडेंट फॉर्म में मिलेगा। पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस ब्लेसिंग्स। तो इन सारी चीज़ों में या इन सारे एरियाज ऑफ लाइफ में आपको अबंडेंस मिलेगा इफ़ यू जस्ट कट द टाइज। एंड यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है वो द चेजर वाला है। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसीज। तो जब आप चेजर की एनर्जी से खुद को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दोगे, रिलीज कर दोगे, तभी तो यहाँ पर अबंडेंस भी आएगा। आपके पर्सन की तरफ से आपको वो प्रपोजल भी ज़रूर रिसीव होगा जिसका आपको शायद कभी इंतज़ार था, अब नहीं होगा बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को। तो वो आप पर रहेगा कंप्लीटली, आप अपनी खुद की विल पर होते हो। आप चाहें तो इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर स्ट्रेटली रिजेक्ट करके अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो भी है, तो जो लोग चेजर वाली एनर्जी में बने हुए हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता गाइस, याद रखना मेरी इस बात को। ये सुनने में बड़ा ही रूड लगता है कि कैसे हम छोड़ दें उस इंसान से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को मैं देखती हूँ, वो बड़े ज़िद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में रहना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है ना, विशफुल थिंकिंग या एक ड्रीमी इमेजिनरी एनर्जी। आपके पर्सन ने इतना ब्यूटीफुल इल्यूजन क्रिएट किया होता है, इतना मज़ा आ रहा होता है कुछ लोगों को उस सिचुएशन में, लेकिन वो सर्विंग नहीं होता। वो आपको इवेंचुअली एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा।
वो टेम्पररी ब्लिस है, कुछ पलों के लिए आपको पैराडाइज जैसा फील करवाएगी, लेकिन वो इवेंचुअली आपको ड्रैग कर रही है एक ऐसे हेल में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप बर्बाद हो जाओगे। तो बेटर है उन सारी टेम्पररी ब्लिस के पीछे भागने से अच्छा है, वो जो इंटॉक्सिकेशन के पीछे भागने से अच्छा है आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, खुद को डिटैच कर लें, सॉवरेन बना लें, अपने आप पर वर्क करें। फिर जो फिजिकल फ्रंट पर यानी कि 3D फ्रंट पर जो यूनियन होगी, जिसको हम परमानेंट यूनियन कहेंगे, वो आपके लिए द अल्टीमेट विक्ट्री है और वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए भी सही है। आपको जस्टिस मिलेगा, बैलेंस मिलेगा, अलाइनमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहां पर, समझ रहे हो। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और टेम्पररी बेट्स के लिए या टेम्पररी और इंटॉक्सिकेशन के लिए आपको आगे नहीं बढ़ना है, किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है आपसे। आज का जो शिफ्ट है कई सारी डिवाइन फेमिनिन्स के साथ रेजोनेट कर सकता है। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइज, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जरूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।